तो काफी छोड़े हैं, जरे जरे से बच्चे तड़पे हैं रात को। आधी रात दिल्ली में मस्जिद के बाहर 7 घंटे तक गरजती रही बुलडोजर। ये मस्जिद थी फैज़-ए-इलाही मस्जिद, जिसके बाहर लगभग 30 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद पर भी बुलडोजर चलाई गई और इसी वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल इस काम में रात से सुबह हो गई है, क्योंकि आधी रात लोगों का गुस्सा भी फूटा। लोगों का कहना है कि ये वक्फ की संपत्ति थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ तक कि दावा किया गया कि मस्जिद के बाहरी हिस्से पर भी बुलडोजर चलाया गया है, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने मस्जिद को बचाने की कोशिश की। लोगों को डर था कि कहीं मस्जिद पर ही बुलडोजर एक्शन ना हो जाए। इसी वजह से लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया और भीड़ में कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके भीड़ को भगाने की कोशिश की। इसके लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हवाई फायरिंग करनी पड़ी और लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद गलियों से अराजक तत्व भाग निकले। दरअसल याचिकाकर्ता ने बताया कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास लंबे समय से अवैध अतिक्रमण का जाल फैला हुआ था। मस्जिद से सटी जमीन पर न सिर्फ दुकानें बनी हुई थी, बल्कि मैरिज हॉल के अलावा कई अतिरिक्त निर्माण भी किए गए थे। मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह पूरी जमीन उनके कब्जे में है और इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया। लेकिन जब प्रशासन ने दस्तावेज मांगे तो समिति किसी भी तरह के वैध कागजात पेश नहीं कर पाई। इसके बाद नगर निगम की ओर से पहले नोटिस जारी किया गया और फिर आदेश के तहत देर रात बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई। इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई सुबह 7 बजे तक चली। इसी वजह से आवाजाही भी बंद रही। जरा सुनिए वहां की स्थानीय महिलाओं ने क्या कुछ कहा। क्या कुछ स्थिति रही होगी? 10-12 छोड़े हैं, जो सदर के छोड़े हैं आंसू गैस, और ये मोहता में से औरतें निकल के भागी। मट्टी अभी तलक पड़ी है। ये मट्टी कैसे जाएगी कब्रिस्तान? अब देखो यहाँ पर डेमोलिशन किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, क्या कुछ लग रहा है आपको कि जैसे कि माहौल था, स्थिति थी रात में? अंदर के इलाके की तो सही थी, यहाँ नहीं, बाहर जो कुछ हुआ उसके बाहर से भाग के आ रहे थे। पत्थरबाजी भी हुई है रात में? यहाँ नहीं हुई, अंदर नहीं हुई, इलाके में बाहर हुई हो तो हमें उसकी नहीं। यहाँ तो मौत हुई नहीं थी। रात में स्थिति क्या थी? रात में तो है ना सही थी, यही पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे, लाठियां मार रहे थे। अब ये जैसे आदमी आ रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां तोड़ी हैं रातों को। आंसू गैस के गोले भी छोड़े? हाँ, आंसू गैस के गोले तो काफी छोड़े हैं, जरे जरे से बच्चे तड़पे हैं रात को। आंखें रगड़ते रगड़ते बच्चों की सुराख हो गई, नजले से पानी से नाक से पानी दे रही है। जा रहा, सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पर। सब नाश्ता तलक तो ले जाने नहीं दिया बच्चों के लिए, कहाँ से कोई नाश्ता लेकर आया। 2-3 साल के बच्चा अकेले। कल से बच्चे भूखे पड़े हुए घर के अंदर, छोटे छोटे से, जिनका दूध तलक का नहीं है। अब चलिए सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटनाक्रम जानते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। मंगलवार देर रात एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। रात करीब 1 बजे मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में बुलडोजर पहुंचे, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही मौके पर मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू की। कुछ देर बाद विरोध के बीच डिमोलिशन ड्राइव जारी रहा। नारेबाजी के दौरान एमसीडी टीम और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हुई। तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना में 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पूरी रात तनाव के बावजूद 30 से ज्यादा बुलडोजर लगातार चलते रहे। अब तक की कार्रवाई करीब 36,000 स्क्वायर फीट अतिक्रमण हटाया गया है। बाकी क्या है? अधिकारियों के अनुसार 20% से ज्यादा अतिक्रमण अभी बचा हुआ है। वहीं मलबे की स्थिति के बारे में बात करें तो इलाके में 200 से ज्यादा ट्रक मलबा जमा हुआ है। हटाने में 4 दिन लग सकते हैं। एमसीडी का प्लान बताएं तो कार्रवाई पूरी होने के बाद मस्जिद कमेटी को अपनी जमीन पर दीवार बनाने को कहा जाएगा। बाकी जमीन एमसीडी के कब्जे में जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इलाके को अलग अलग जोन में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी एएसपी रैंक के अधिकारियों को दी गई है।
पहले से तैयारी की बात करें तो डिमोलिशन से पहले दिल्ली पुलिस ने कई राउंड मीटिंग की थी। पुलिस की जांच में पत्थरबाजी से जुड़े 100 से ज्यादा वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक की कार्रवाई की बात करें तो 10 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी की पहचान सख्त कार्रवाई के लिए अभी तैयारी की जा रही है। नगर प्रशासन ने मस्जिद का कुछ हिस्सा ढा दिया है। यही वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से ऐसे दावों को खारिज कर दिया गया है। जरा सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। आरोप लग रहा है कि पुलिस कर्मी जो घायल होने की बात बताई जा रही है वो गलत है। ये स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, मस्जिद को बुलाना आरोप लगा रहे हैं। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास किया तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रातों रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वो भी सेक्शन में। सर, प्रिवेंटिवली फोर्स तो यहाँ डिप्लॉय रहेगी, लेकिन क्या डिमोलिशन आज होगा, कब से कब तक होगा? डेमोलिशन तो ऑलमोस्ट हुआ। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं। तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी। हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है, तो एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन, वी विल सपोर्ट। क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने हमें 12 बजे से मांगा था, तो हमने फोर्स दे दिया। जितना काम अभी होना है वो हो गया। अभी भी काम चल रहे हैं और हमारा फोर्स भी अभी डिप्लॉयड है। सर, 5 लोग जो हिरासत में ले गए उनकी पहचान हुई है? क्या स्थानीय लोग हैं या कौन है? चांदनी महल का ही एरिया के ही लोग हैं। अभी एक्चुअली हम लोग वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस ऑल्सो। हमने कल ड्रोन कैमराज भी डिप्लॉय की थी। इनफैक्ट बॉडी के वॉन्ट कैमराज भी थे, तो बॉडी वॉन्ट कैमराज को हम एनालिसिस कर रहे हैं और ये अगर कंफर्म हो गया कि ये लोग भी वहां पे शामिल थे जो पत्थर फेंकने में, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।